वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल ऐप वन एजुकेशन। तो आज हम बात कर रहे हैं साइंस के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, जिससे आपके फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा साइंस के क्वेश्चंस मिल सकें। तो यहाँ पर आज हमारे क्वेश्चन है कि वस्तुएं रंगीन क्यों दिखाई देती हैं। वस्तुएं रंगीन क्यों दिखाई देती हैं। तो हम जानते हैं कि सूर्य का जो प्रकाश होता है वो होता है श्वेत प्रकाश, और श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। मैंने इनको शॉर्ट में लिख दिया है क्योंकि इसके माध्यम से आप इसको एक ट्रिक बना के आराम से याद कर सकते हैं। बैजानी पी नाला, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप ऐसे याद कर सकते हैं बिब गियोर, ब्लू वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, ऑरेंज और रेड। तो सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। जो सूर्य का प्रकाश, जो श्वेत प्रकाश होता है, ये 7 रंगों का समूह है। और वस्तुएं उसी रंग की दिखाई देंगी जिस रंग को वो परावर्तित करेंगी। जैसे कोई वस्तु अगर लाल रंग के प्रकाश को परावर्तित कर रही है तो वह लाल दिखाई देगी। बाकी रंगों को क्या करेगी? बाकी रंगों को वो अवशोषित कर लेगी। यदि कोई वस्तु हरे रंग की है तो हरा रंग उससे परावर्तित होकर आएगा हमारी आंखों तक, तो हमें वह हरे रंग की दिखाई देगी। बाकी जो 6 कलर्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेगी, वो अवशोषित कर लेगी। अगर कोई पीली वस्तु है तो वो पीले रंग को परावर्तित करेगी तो पीली दिखाई देगी। और अगर कोई गुलाबी वस्तु है तो वो गुलाबी रंग को परावर्तित करेगी। अगर वो कोई मान लीजिए नीली वस्तु है तो वो नीले रंग को परावर्तित करेगी। यानी वस्तुएं उसी रंग की दिखाई देती हैं जिस रंग को वो परावर्तित करती हैं। ठीक है, याद रखिएगा, उस रंग की दिखाई देंगी जिस रंग को परावर्तित करती हैं। बाकी सब रंगों को वो अवशोषित कर लेती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में। दूसरा क्वेश्चन हमारा इंद्रधनुष किस घटना के कारण बनता है। तो इंद्रधनुष जो है, इंद्रधनुष भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण बनता है, जिसमें प्रकाश का अपवर्तन होता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिसके कारण इंद्रधनुष बनने की घटना जो होती है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में भी वही 7 रंग होते हैं, क्योंकि श्वेत प्रकाश जो होता है, श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म से गुजरता है तो अपने 7 रंगों में बट जाता है। तो जब बारिश होती है तो बारिश की छोटी छोटी बूंदें जो होती हैं, वो बारिश की छोटी बूंदें एटमॉस्फेयर में रह जाती हैं और वो एक प्रिज्म की तरह वर्क करती हैं, जिससे प्रकाश इनसे टकराकर इनसे जब पार निकलता है तो वो अपने श्वेत प्रकाश जो है वो अपने अवयवी रंगों में 7 जो रंग हैं उनमें विभक्त हो जाता है और फॉर्मेशन हो जाता है इंद्रधनुष का। और याद रखिएगा कि इंद्रधनुष जो है वो इंद्रधनुष अगर सुबह के टाइम में बन रहा है तो पश्चिम में बनेगा, और अगर शाम के टाइम में बन रहा है तो वो पूर्व में बनेगा। यानी सूर्य की हमेशा विपरीत दिशा में ही बनता है, सूर्य की हमेशा विपरीत दिशा में बनता है। एक बात और, 2 प्रकार के होते हैं आपके इंद्रधनुष, एक होता है प्राथमिक और दूसरा होता है द्वितीयक। याद रखना, प्राथमिक और द्वितीयक 2 प्रकार के इंद्रधनुष बनते हैं। जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है उसमें लाल रंग सबसे ऊपर होता है और जो बैंगनी रंग होता है वो सबसे नीचे होता है। ओके, रेड कलर इज ऑन द टॉप एंड वायलेट इज ऑन द बॉटम। एक तो ये बनता है, ये होता है प्राथमिक इंद्रधनुष, ठीक। और द्वितीयक जो इंद्रधनुष होता है उसमें इसका जस्ट विपरीत होता है, बिल्कुल उल्टा होता है। यहां बना के दिखा देता हूं मैं वैसे ही। तो यहां सबसे ऊपर कौन सा होगा? सबसे ऊपर होगा बैंगनी कलर और सबसे नीचे होगा लाल कलर। यानी प्राथमिक इंद्रधनुष में बाहर की तरफ लाल रंग और अंदर की तरफ बैंगनी रंग होता है, और द्वितीयक इंद्रधनुष में बाहर की तरफ बैंगनी और अंदर की तरफ लाल रंग होता है। तो याद रखिएगा, इंद्रधनुष जो बनता है प्रकाश के अपवर्तन की घटना है, जब पानी की बूंदें
वायुमंडल में रह जाती हैं, तो उन पानी की बूंदों से जब प्रकाश गुजरता है तो अपने सात रंगों में बढ़ जाता है और इस वजह से बनता है इंद्रधनुष। अच्छा, तीसरा प्रश्न है हमारा, आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? आसमान नीला होना ये प्रकाश की ही एक घटना है और इसे कहा जाता है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जब प्रकाश किसी पार्टिकल्स पे पड़ता है तो पड़ने के बाद वो चारों तरफ फैलता है, ठीक है, उसका विचलन होता है। तो कम जो वेवलेंथ वाले जो होते हैं प्रकाश, इनका विचलन ज्यादा होता है और अधिक वेवलेंथ वाले होते हैं उनका विचलन कम होता है। तो आकाश में नीला कलर दिखाई देता है क्योंकि ये दोनों कलर जो हैं बहुत ही कम वेवलेंथ के होते हैं और ये बहुत ही जल्दी विचलित हो जाते हैं, यानी विघटित हो जाते हैं। और नीला कलर जो होता है वो प्रकाश का प्रकीर्णन करता है, उसके पार्टिकल्स होते हैं वो प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, इसलिए वो आकाश होता है वो नीला दिखाई देता है, या आसमान होता है वो नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें और बनता है कि सुबह के समय और शाम के समय जो आसमान होता है वो सूरज के पास लाल दिखाई देता है। तो सुबह के समय और शाम के समय सूरज से हमारी दूरी जो होती है थोड़ी ज्यादा होती है, इस वजह से ये सारे रंग जो होते हैं सभी रंगों का विचलन हो जाता है, ओनली लाल रंग का विचलन नहीं होता, लाल रंग वो प्रकीर्णन हो जाता है और वो आसमान लाल दिखाई देता है। ठीक है, याद रखिएगा, मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको, जैसे कि ये पृथ्वी है और यहाँ पे सूर्य होता है दिन के समय में तो हमारे बहुत निकट है, और शाम के समय में सुबह के समय में इस प्रकार से होता है, यहाँ से तो निकट है लेकिन हम तो इस जगह पे हैं, यहाँ से काफी दूरी तय करनी पड़ती है, तो सारे प्रकाश जो होते हैं विचलित हो जाते हैं, ओनली रेड कलर का प्रकीर्णन होता है। शाम के समय तो आकाश लाल दिखाई देता है और दिन में नीला दिखाई देता है, क्योंकि ये कम दूरी होने के कारण इन दोनों रंगों का विचलन हो जाता है और नीले रंग का प्रकीर्णन हो जाता है। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, आंख की समंजन क्षमता क्या है? व्हाट इज द एकोमोडेशन पावर ऑफ द आई? तो आंख की समंजन क्षमता क्या होती है कि आंख से हम किसी भी चीज को देखते हैं तो हमें आंख को सेट नहीं करना पड़ता, कैमरे को इस प्रकार से घुमा के सेट किया जाता है कितनी दूरी का हम जो फोटो खींच रहे हैं। तो आंख की समंजन क्षमता आंख की वह क्षमता है जिसके द्वारा हम पास की वस्तुओं को और दूर की वस्तु को देख पाते हैं, पास की वस्तु को दूर की वस्तु को देख पाते हैं। हमें बिल्कुल भी देर नहीं लगती, हम पास की वस्तु भी देख सकते हैं और तुरंत ही दूर की वस्तु भी देख पाते हैं, इसको कहते हैं एकोमोडेशन ऑफ द आई, आंख की समंजन क्षमता। हमारी जो आंख को देखने की निकटतम बिंदु होता है, किसी वस्तु को देखने का जो निकटतम बिंदु होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर। निकटतम बिंदु, हम किसी भी चीज को देख रहे हैं, मोबाइल स्क्रीन को देख रहे हैं या किताब पढ़ रहे हैं, तो हमें कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी बनानी है, कम से कम होता है। अगर इससे कम दूरी से आप मोबाइल देखेंगे, किताब पढ़ेंगे तो आपकी आंखों को परेशानी तो होगी, साथ साथ आंखों के साथ साथ आपके सिर में भी दर्द हो सकता है। ठीक है, तो समंजन क्षमता होती है वो मिनिमम 25 सेंटीमीटर होती है, आंख की जो निकटतम दूरी होती है किसी भी वस्तु को देखने की, स्पष्ट, जिसको हम बोल सकते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, क्योंकि इससे ज्यादा हमारी आंख समंजित नहीं हो पाती, एकोमोडेट नहीं हो पाती। हाँ, आंख की जो क्षमता अधिक दूरी तक देखने की क्षमता आंख की कितनी है? अनंत, यानी अनंत दूरी तक देख सकती है, लेकिन मिनिमम डिस्टेंस में वो 25 सेंटीमीटर, अधिकतम डिस्टेंस में अनंत, कितनी भी दूर तक देख पाते, आसमान में तारों को देख पाते हैं। ठीक, निकट दृष्टि दोष क्या है? निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट दृष्टि दोष आंख से संबंधित ऐसा रोग होता है जिसमें पीड़ित व्यक्ति पास की वस्तुओं को तो बिल्कुल साफ देख पाता है, पास में अगर उसको किताब पढ़नी है या कोई भी कार्य करना है आराम से कर पाता है बिना चश्मे की सहायता से, लेकिन दूर की चीजें जो होती हैं उसको साफ दिखाई नहीं देती। तो जब दूर की चीजें साफ दिखाई नहीं देती और पास की चीजें केवल साफ दिखाई देती हैं तो इसको कहा जाता है निकट दृष्टि दोष। और इस दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जो किनारों पर मोटा होता है और बीच में
पतला होता है, ठीक है, किनारों पर मोटा होता है, बीच में पतला होता है। तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। निकट दृष्टि तो उसमें कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है, इसमें अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। और इसमें क्या नहीं होता है, इसमें कोई व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप उन डाउट्स को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें जिससे आपके फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा साइंस के क्वेश्चंस का लाभ उठा सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर ही दबाइए।